नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया, आपने शायद नाम सुना हो, इन दिनों बहुत चर्चा में है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में 7 समंदर पार गई। आज वह मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रही है और यह सज़ा एक मर्डर ट्रायल नहीं बल्कि इंसानियत बनाम कानून की जंग है। 2008 में पालक्कड केरल की यह नर्स यमन पहुंची। वहां स्वास्थ्य सेवाओं में ज़रूरत थी नर्सों की और वह अपने पति के साथ एक क्लिनिक खोलने का सपना ले वहां जा पहुंची। लेकिन यमन का कानून विदेशी नागरिकों को सीधे व्यवसाय करने नहीं देता है। ज़रूरत होती है एक स्थानीय नागरिक की जिसे आपको अपना पार्टनर बनाना पड़ता है। निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी नाम के एक व्यक्ति के साथ अपनी पार्टनरशिप शुरू करी और यहीं से शुरू हुआ एक दुस्वप्न। मेहदी ने दस्तावेज़ों में हेराफेरी की, खुद को निमिषा का पति घोषित किया, उसका पासपोर्ट छीन लिया। अकेली, डरी और फंसी हुई निमिषा शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार होने लगी। जब उसने यमन छोड़ने की कोशिश की तो मेहदी ने रास्ता रोक लिया। फिर हुआ वह हादसा जिसने निमिषा की ज़िंदगी बदल दी, उसके परिवारजनों की ज़िंदगी बदल दी। 2017 में दस्तावेज यानी पासपोर्ट तथा अन्य चीज़ें वापस लेने के लिए निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने की योजना बनाई। इस योजना में उसका साथ दिया उसकी एक मित्र नर्स ने, लेकिन मात्रा ज़्यादा हो गई और मेहदी की मौत हो गई। डर, घबराहट और जान बचाने की कोशिश में इन दोनों ने मेहदी के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस लेकिन मेहदी के हत्यारों को ढूंढने में सफल हो गई। निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में यमन की एक अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी। यमन में एक कानून है, ऐसा कानून कई देशों में है, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। हिंदी में आप इसे दिया कह सकते हैं। ब्लड मनी यानी यदि आरोपी मृतक के परिवार को तय रकम दे देता है तो परिवार आरोपी को माफ़ कर देता है और मौत की सज़ा टल जाती है। हमारे भारत के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां बाहर गए भारतीयों ने कोई अपराध किया और उसके बाद ब्लड मनी देकर अपनी जान बचाई। जो 2010 में आंध्र प्रदेश के सुधीर कुमार को सऊदी अरब में हत्या के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। एक गुस्से में हुई मारपीट में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। तब परिवार ने और भारत सरकार ने मिलकर ब्लड मनी जुटाई और उसे रिहा कराने में सफलता पाई थी। 2014 में पंजाब के कुलदीप सिंह पर कुवैत में एक विवाद के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। वह गिरफ्तार हुआ, उसे मौत की सज़ा हुई। भारतीय समुदाय, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और प्रवासी संगठनों ने मिलकर पैसा जुटाया और ब्लड मनी देने के बाद उसे फांसी से बचा लिया गया। 2018 में ही सऊदी अरब में एक ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार पर एक ट्रैफिक दुर्घटना में स्थानीय नागरिक की मौत का आरोप लगा। परिवार बेहद गरीब था, लेकिन केरल सरकार, मानवाधिकार समूह और स्थानीय भारतीय समुदाय ने चंदा इकट्ठा किया और संतोष कुमार की भी जान बच गई। ये सभी मामले हमें याद दिलाते हैं कि अकेले कानूनी लड़ाई काफ़ी नहीं होती। समुदाय, सरकार और लोगों का एकजुट प्रयास ही आखिरी उम्मीद बनता है। लेकिन यमन, जहां गृह युद्ध और अस्थिरता का माहौल है, बेहद कठिन परिस्थितियां जहां हैं, वहां पर यह राह और ज़्यादा कठिन हो जाती है निमिषा प्रिया की जान बचाने की। तब हम यानी मैं और आप, समूचा भारत निमिषा पटेल के लिए क्या कुछ कर सकता है। याद कीजिए 1959 का केस, जिसे हम कमांडर KM नानावती केस के नाम से जानते हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी नानावती ने अपनी पत्नी के प्रेमी प्रेम आहूजा की हत्या कर दी थी। यह केस भारत का ऐसा पहला हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल बना जिसने मीडिया, कानून और समाज को हिला दिया था। मशहूर साप्ताहिक अखबार ब्लिट्ज के संपादक रूसी करंजिया ने इसे अपने अखबार में इस तरह पेश किया कि पूरे देश में नानावती के पक्ष में लहर दौड़ गई। तब हमारे देश में ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था।
ऐसे मामलों में जहां पर हत्या के आरोप हों या कोई भी पेचीदा प्रसंग हो, जज के साथ एक ज्यूरी बैठती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 12 लोगों की ज्यूरी होती थी, जो मिलकर ये तय करती थी कि अपराधी है या नहीं है। कमांडर नानावती के केस में ब्लिट्ज अखबार ने और विशेषकर उसके संपादक रूसी करंजिया ने ऐसा माहौल बनाया कि ज्यूरी के अधिकांश सदस्य सहमत हो गए, कमांडर नानावती अपराधी नहीं है। आज फिर क्या भारत में ऐसा हो पाना संभव है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यूरी सिस्टम समाप्त हो चुका है। लेकिन हम सब लोग मिलकर आवाज़ उठा सकते हैं। यह आवाज़ उठा सकते हैं कि निमिषा प्रिया का अपराध केवल अपराध नहीं, एक मानवीय त्रासदी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मौत की सज़ा आखिरी जवाब नहीं हो सकता है। एक माँ पुकार रही है, निमिषा प्रिया की माँ पुकार रही है कि मेरी बेटी अपराधी नहीं, वह खुद एक पीड़िता है, उसे मौत की सज़ा मत दो। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, सोशल मीडिया में सेव निमिषा की गूंज चल रही है, लेकिन साथ में घड़ी की सुइयां भी तेजी से चल रही हैं। यह सिर्फ निमिषा प्रिया की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह हमारी सामूहिक आत्मा की लड़ाई है। 1959 में पूरे भारत ने जैसे न्याय की परिभाषा पर सवाल उठाया था, वैसे ही आज हमें फिर उठना होगा, क्योंकि इंसाफ सिर्फ सजा में नहीं, दया में भी है, क्योंकि इंसानियत हमारी सबसे बड़ी जीत है। क्या भारत अपनी बेटी को बचा पाएगा? सेव निमिषा। जरा सोचिए, आवाज़ उठाइए। अगर आप मानते हैं कि इंसाफ में दया की जगह होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ब्लड मनी न्याय का मानवीय रास्ता है? धन्यवाद।